नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। रामनगर में हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जाकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, रामनगर विधानसभा के अंतर्गत 24 गांव हैं और 18,000 वोटर हैं, जो सभी वनग्राम के अंतर्गत आते हैं। ये गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और ना ही उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। 24 गांव के प्रधान का कहना है कि आज ही नहीं, पहले भी हमने दर्जनों बार जुलूस और धरना प्रदर्शन किया है। पहले जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब हमने 25 दिन प्रशासनिक भवन रामनगर में धरना प्रदर्शन किया था। उस वक्त की हमारी समस्याएं अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। लगभग 4.5 साल बीत जाने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हमने अपनी सारी समस्याओं के बारे में स्थानीय विधायक और आला अधिकारियों को बताया था और अब भी हमने स्थानीय विधायक को इस धरने पर बुलाया है। उन्होंने कहा, अगर हम रहने के लिए झोपड़ी भी बनाते हैं तो वन विभाग उनको तोड़ देता है। हमारे 24 गांव और लगभग 18,000 वोटर हैं और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं स्थानीय विधायक ने कहा, अगर कोई चुनाव का बहिष्कार करता है तो उससे किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 24 वन ग्राम हैं, जिनमें खत्ते, टोंगिया और गोट भिन्न भिन्न स्थानों पर बसे हुए गांव हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और न ही इनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। तो ये आज ही नहीं, बल्कि हम इससे पहले भी लगातार धरना प्रदर्शन करते आए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमने 25 दिन तक प्रशासनिक भवन रामनगर में धरना प्रदर्शन किया था। उस वक्त हमारे तो ये समस्याएं तब भी उठी थी, लेकिन उन पर कोई ऐसा समाधानात्मक कार्रवाई नहीं हुई। ये 4.5 साल इस सरकार को हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे वन गाँव की समस्याओं ज्यों की त्यों पड़ी हुई। बिल्कुल बता रखा है, हमने आज कहा है कि माननीय विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनसे कहा है कि आप हमारे धरने में आकर के बताइए किस तरीके से हमारे गाँव की समस्या का निदान हो सकता है। क्योंकि वन अधिनियम के आड़े आने से वन विभाग के कोई भी काम हमारे गांव के लोग करते हैं तो वन विभाग के लोग आकर के अगर कोई झोपड़ा भी बनाता है तो उसको तोड़ जाते हैं। जबकि ये जो इन वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। आज से नहीं, बहुत सन 1972-73 में गांव बस गए थे, 65 से वहाँ पर रह रहे हैं। और 1932 से तो हमारी जो टोंगिया पद्धति के गांव हैं, जिन्हें अभी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी कि इनको हम राजस्व गांव का दर्जा देंगे, जैसे चोपड़ा है, लेटी है, रामपुर है। ये टोटल हैं आपके 24 और कुछ खत्ते हैं उसमें। टोटल हमारे इन क्षेत्रों में 18,000 वोटर हैं। इस बार हमने पूरा निर्णय लिया है कि पिछली बार तो हमने नहीं किया, लेकिन इस बार हम पूर्ण रूप से सारे वन गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये वनग्राम जो संघर्ष समिति है, इसके माध्यम से पूर्व में भी इस तरह के आंदोलन किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन में रही है, उसने कोशिश की है कि इन लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं, पानी है, बिजली है, स्कूल है, खाद्यान्न की व्यवस्था है, सड़कें हैं, ये व्यवस्थाएं, ये सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं। और राजस्व गांव की बात है, मैं इन्हीं के बीच में जाकर कई बार इनके गांव में कहा, राजस्व गांव वो जो है पूरे हिंदुस्तान का मामला है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मानव को चाहिए, उसके लिए हमने कोशिश की है। हमने सड़कों का भी निर्माण कई जगह किया है, कई जगह विद्युतीकरण किया है, कहीं पेयजल की व्यवस्था की है और कहीं स्कूलों की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, पक्के स्कूल भी बनवा रहे हैं। जो आवश्यकता चाहिए वो हम कोशिश कर रहे हैं। अब लगभग जो 24 गांव हैं वन गाँव में, इसमें कई परिस्थितियों के गाँव, जैसे हमारे टोंगिया गाँव हैं, 3 टोंगिया, पूरे उत्तराखंड में ऐसे 14 गाँव हैं जो टोंगिया गाँव हैं। 3 गाँव हमारे यहाँ हैं। तो इन 3 गाँवों को भी हम, जैसे यूपी में माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो टोंगिया गाँव थे उन सबको राजस्व किया है, तो उसी आधार पर हमने भी इस बार कोशिश किया है। और शासन स्तर पर डीएम जिले से जो हमारी 3 समितियां थी, ग्रामीण समिति और सामाजिक विभाग के उनकी समिति और उसी प्रकार से जिले की समिति, तो तीनों समिति से वो उसमें प्रस्ताव बनकर सारे लोग चले, सारी जो प्रस्ताव हैं वो शासन स्तर पर हैं। तो शासन पर उसका अब जो जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश का भी जियो मंगाया है किन कारणों से, तो आज उसके लिए हम लगे हुए हैं और लगभग वो कार्य होने वाले हैं। देखिए, अब मैं पहले ही कहा, मत डालना उनका अधिकार है, उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी पार्टी को। होता है कि मतदान का अधिकार हमारा है,
एक ही तो अधिकार हमारे पास सुरक्षित है जो हम अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं। हम नहीं डालेंगे वोट, लेकिन चुनाव तो हो ही जाएगा। अगर एक वोट भी, 2 वोट पूरी विधानसभा में कह देंगे हम बहिष्कार करते हैं, लेकिन एक आदमी भी वोट डाल देगा तो विधायक या सांसद तो चुना ही जाएगा, प्रधान चुना जाएगा। ये चीज़ें, हाँ ठीक है, हमने अपना विरोध करना है, अपने मांगों के लिए संघर्ष करना है, तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा जैसा शांतिपूर्ण धरना आप लोगों ने किया है। रामनगर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।